इसी को कंटिन्यू करेंगे, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि हमने इसका ग्राफ देखा कि जो अगर हम क्या लेते हैं इस केस में फ्रीक्वेंसी फिक्स लेते हैं, इंटेंसिटी फिक्स लेते हैं, तो वी कैसे वेरी करेगा, पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को कैसे वेरी कराएंगे, ये जो आपकी कलेक्टर प्लेट है इसके ऊपर जो चार्ज है उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी करता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा पोटेंशियल हमने इंक्रीज़ कर दिया, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते जाएंगे हम क्या देखेंगे, हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अभी ये दोनों केस मत लो, अभी हम क्या देखेंगे, सिर्फ I1 केस देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमने पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया हमारी करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, बट आप देखो कि एक ये पॉइंट ऐसा आया, इसके बाद करंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ऐसे ही उसने इंक्रीज़ होना स्टार्ट किया, अब ऐसे जाएगा। मीन्स अब आप पोटेंशियल कितना भी इंक्रीज़ करते रहो, करंट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो इस करंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये वाला फर्स्ट और सेकंड रहने दो, सिर्फ इसको देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, पोटेंशियल नेगेटिव साइड इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स क्या हो गया, पहले अगर आप पॉजिटिवली कर रहे थे अब इसको नेगेटिव वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये रिपेल करेंगे। क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट तक पहुंच पाएंगे, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक पहुंच पाएंगे, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, मीन्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे इस रिपल्शन वाले। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, मीन्स अब सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच रहे, दैट मीन्स कम करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मीन्स क्या है, करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज और ज़्यादा इंक्रीज़ करते जा रहे हो, मीन्स और ज़्यादा रिपल्शन बढ़ रहा है, कम से कम इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पे पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स करंट डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने नेगेटिव साइड पे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, हमने क्या देखा, करंट की वैल्यू क्या है, ये क्या है करंट, ये देखो ये वैल्यू डिक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ हुई। ठीक है, एक वैल्यू आपका, एक पोटेंशियल आपकी ऐसी आएगी, इस केस में क्या होगा, आपका करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जिस पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मींस जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, वो आपका कौन सा करंट होगा, स्टॉपिंग, वो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। मींस अब ये कट हो गया, करंट बिल्कुल कट हो गया, अब इसके बाद करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मींस जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक मैक्सिमम, और इसको कैसे लिखेंगे, EV0 से लिखेंगे। ठीक है, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, जहाँ पे m क्या है, आपका मास है किसका, फोटो इलेक्ट्रॉन का, और v क्या है, उसकी वेलोसिटी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी एमिटेड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। अब ये तो हमने किसके लिए देखा, I1 के लिए देखा। अब ये दोनों छोड़ दो और किसका कंसिडर करो, I2 का कंसिडर करो। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, हमारा I3 के लिए होगा। तो जब हमने तीनों ग्राफ देखे तो हमने क्या देखा, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, फिर सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद अब जब उसको रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। मीन्स एक ऐसी वैल्यू आती है आपकी जहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, करंट की ज़ीरो वैल्यू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, हमने अब इससे क्या कंक्लूड किया, हमने इससे दो बातें कंक्लूड की। एक तो सारे के सारे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स थे सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हुई, क्योंकि सेम होती तो सारे कलेक्टर प्लेट पे पहुंचते और करंट क्या रहता, आपका सैचुरेटेड रहता, बट अलग अलग काइनेटिक एनर्जी थी, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच पाया और कोई नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट क्या देखा हमने, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, वो डिपेंड करती है आपके सोर्स के नेचर के ऊपर, बट इंडिपेंडेंट होती है आपकी इंटेंसिटी के ऊपर। मीन्स आपकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बट उसके नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है उससे रिलेटेड, ये किस किस के बीच में है आपका, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और किसके बीच में देखा हमने, पोटेंशियल के बीच में देखा। बट इस केस में हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग ली, देखो ये μ1 μ2 μ3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ली, बट इंटेंसिटी क्या ली इस केस में, सेम ली। तो हमने करंट को क्या देखा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या है, हमारी डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू आई है। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा, डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आई है।
नेक्स्ट क्या देखा, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाओगे, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सेचुरेशन करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब आपकी जो सेचुरेशन करंट है, ये आपका सेचुरेटेड करंट आया, ये देखो यहाँ से सेचुरेटेड करंट आया। अब उसकी वैल्यू क्या है आपकी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके तो इंडिपेंडेंट है, बट इंटेंसिटी यानी आई पे तो ये डिपेंड कर रहा है, बट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। देखो फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लो, आपका करंट की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। मींस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी अलग होएगी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होंगे आपके, ठीक है। तो करंट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट उसकी इंटेंसिटी के ऊपर ज़रूर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या देखेंगे, अगर हम अलग अलग मटेरियल लेते हैं, ठीक है, हमने इसमें 2 मेटल ले लिए, ठीक है, उसका नेचर अलग होगा, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग होंगी। जब हमने इसका ग्राफ नोटिस किया किस किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये कुछ लीनियर ग्राफ बना, ठीक है, और इनकी ये कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है। मीन्स एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी हमारी जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स आपकी ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी हमारी यहाँ पे। और इस ग्राफ से आप क्या देख रहे हो, ये क्या है आपका वर्क फंक्शन, हमने क्या देखा था फाई नोट से डिनोट करते हैं, ये 2 वर्क फंक्शन आपका 1 और 2, ठीक है। तो मीन्स जितना ज़्यादा आपका वर्क फंक्शन है उतनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मीन्स हायर इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटीरियल, द ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उतनी ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ठीक है। ये 2 मेटल्स हैं, दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये उनके वर्क फंक्शन है, जितनी ज़्यादा वर्क फंक्शन उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या देखना है हमने, पॉइंट इंटरसेप्ट का पॉइंट देखा हमने, ठीक है। तो आपका जो वर्क फंक्शन है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ से ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट, उसका इंटरसेप्ट का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इट मीन्स फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर इज़ अ सर्टेन इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो कौन सी फ्रीक्वेंसी है आपकी, फाई नोड। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मटेरियल के लिए, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए, ठीक है, एक सर्टेन कुछ इंसिडेंट रेडिएशंस होंगी, किसकी, मतलब आप कोई भी एक मटेरियल लिया, आपने मेटल लिया, ठीक है, उसके ऊपर जो इंसिडेंट गिरेंगी सबकी कोई ना कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होएगी, मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होएगी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब फॉर विच द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज जस्ट पॉसिबल, मतलब जस्ट उस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बट फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी किससे, थ्रेशोल्ड से, ठीक है, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर उससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, चाहे आप इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा ले लो, ठीक है। ये 4th पॉइंट इसको डिनोट करता है, लास्ट पॉइंट होता है, मतलब एक ऐसा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाएंगे, बट अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे है, इंटेंसिटी आप कितनी बढ़ाई जाओ, अब थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे इजेक्ट करना स्टार्ट करता है, अब वो मिनिमम आप उसको दोगे ही नहीं तो वो इजेक्ट ही नहीं करेगा, चाहे आप कितनी उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब जितने भी ऊपर के एक्सप्रेशंस थे हमने उसे क्या नोटिस किया, क्या फाइंड आउट किया, जो इंसिडेंट रेडिएशन है हायर फ्रीक्वेंसी की देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट्स इंस्टेंटेनियसली। मीन्स अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आपकी इंसिडेंट लाइट कम भी क्यों ना हो। इस केस में हमने क्या देखा था, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी और आपकी इंटेंसिटी हाई होगी तब भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, बट इस केस में अगर उसकी वैल्यू हाई है थ्रेशोल्ड से, बट अगर इंटेंसिटी कम भी है ना तो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम है, ठीक है, ये क्या हुई, आपकी रेडिएशंस गिरी, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन एकदम से एमिट हुआ, ठीक है, उसके बीच में जो टाइम लैग है वो बहुत 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 कम है, 10⁻⁹ मीन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मीन्स इंस्टेंटेनियसली काम करती है कि रेडिएशंस गिरी आपके पास और उसी टाइम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया वहाँ से।